मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला की बरकतें हैं। सुभान अल्लाह। अगर वो ना आते तो ना आज हमारे चेहरों पर ये दाढ़ियां होती, ना हमारे सरों पे टोपियां होती, ना ये इस्लामी शियार होता, ना हमारी कोई पहचान होती। सही बात यह है, हिंदुस्तान के अंदर अगर मुसलमान पाया जाता है तो वो सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों का सदका है। यह सब ख्वाजा का एहसान है। आज लोग बड़ी आसानी के साथ ये कह देते हैं, कहने वाले कहते हैं, हालांकि मुझे ये बात कहने में किसी का डर नहीं है। कहने वाले ये कह देते हैं कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला, माज़अल्लाह। सुनने में आता है, लोग कहते हैं कि इस्लाम तलवार के जोर से फैलाया गया। मैं उनसे एक बात कहूंगा, और ऐसा कहने वालों के लिए मैं बड़ी मोहब्बत के साथ एक जवाब दे रहा हूँ। ऐसा कहने वालों के लिए मेरा जवाब यह है कि तादाद तुम्हारी हमेशा ज्यादा रही, आज भी ज्यादा है, कल भी ज्यादा थी, और मुसलमानों से दुगनी तिगनी नहीं बल्कि चौगुनी पचगुनी रही है। हर लिहाज से तुम ज्यादा थे, तादाद में तुम ज्यादा, और हर लिहाज से तुम हमसे बढ़ चढ़ कर रहे। अगर कोई ये कहे कि सामने दो गिरोह आपस में टकरा रहे हैं, एक गिरोह में 10 लोग हैं, एक गिरोह में 10,000 लोग हैं, और 10,000 वाले गिरोह पे कोई इल्जाम लगाए कि तुमने तलवार के जोर पे इन्हें झुका लिया होगा। अगर कोई ये कहता है कि इस्लाम तलवार के जोर पे फैला है, तो मैं उन कहने वालों के लिए जवाब देके जा रहा हूँ। अगर तुम ये कहते हो इस्लाम तलवार के जोर पे फैला है, इसका मतलब है कि तुमसे बड़ा बुज़दिल कोई नहीं है, तुमसे बड़ा कमजोर कोई नहीं है, तुमसे बड़ा निकम्मा कोई नहीं हो सकता है। क्योंकि तुम जिस पे इल्जाम लगा रहे हो वो कौम हमेशा कमजोर रही है, माली एतबार से भी कमजोर रहे हैं, तादाद के लिहाज से भी कमजोर रहे हैं। फिर अगर तुम ये इल्जाम लगाते हो इस्लाम तलवार के जोर से फैला है, तो ये इल्जाम तुम हम पे नहीं लगा रहे हो, बल्कि अपनी बुज़दिली का मुजाहिरा कर रहे हो कि तुम कितने बड़े बुज़दिल हो, कितने बड़े कमजोर हो। लेकिन हम कहते हैं ये बात सच है ही नहीं। तुम कहते हो इस्लाम तलवार के जोर से फैला है, हम कभी नहीं कहते, और न हम इस बात को मानते हैं, बल्कि हम ये मानते हैं इस्लाम तलवार के जोर से फैला जरूर है, लेकिन वो तलवार लोहे की तलवार नहीं थी, वो तलवार स्टील की तलवार नहीं थी, बल्कि वो तलवार अखलाक की तलवार है, जो गरीब नवाज ने हिंदुस्तान के अंदर अपने अखलाक को, अपने किरदार को पेश किया है। तो मेरे ख्वाजा के किरदार को देखने के बाद, उनके अखलाक को देखने के बाद, उनकी आदत करीमा को देखने के बाद लोग आते गए और अखलाक की तलवार के सामने, किरदार की तलवार के सामने ढेर होते गए, ख्वाजा के कदमों में गिरते गए, और जो ख्वाजा के कदमों में गिर गया, ख्वाजा ने उसके सर पे हाथ रखा, इतना बुलंद कर दिया, इतना बुलंद कर दिया कि जमीन की पस्ती से उठा के आसमान की बुलंदियां। इसीलिए तो किसी कहने वाले ने कहा, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। लेकिन सवाल ये है कि गरीब नवाज ने किया क्या था हिंदुस्तान में इस्लाम को फैलाने के लिए? गरीब नवाज ने काम क्या किया है? गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किस तरीके के काम किए हैं? तो गरीब नवाज ने वही किया था जो मक्के में मेरे नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह ने किया था, जो मदीने में आमिना के लाल ने किया था, और वो काम ये किया था, अगर भूखा आ रहा है तो ख्वाजा उसे खिला रहे हैं, प्यासा आ रहा है तो सैराब किया जा रहा है, रूह की तस्कीन पाने वाले आए, रूह बेकरार लेकर आए तो ख्वाजा ने उन्हें तस्कीन अता फरमाई है। आप कहेंगे कैसे? उठाओ तारीख को तो पता चलेगा। अजमेर की धरती है, गरीब नवाज की बस्ती में एक आने वाला आया, अपने मजहब का रहनुमा है, अपने मजहब का लीडर है,
अपने मजहब का जानने वाला है। आने के बाद सरकार गरीब नवाज की बारगाह में कहने लगा, मैं तुमसे मुनाजरा करने आया हूँ। आखिरी बात है, थोड़ा तवज्जो से सुन ले, बात मुकम्मल हो जाएगी। सरकार गरीब नवाज की बारगाह में आने वाला आया और आने के बाद कहा, ख्वाजा मैं तुमसे मुनाजरा करना चाहता हूँ। और मुनाजरा वो करता है कि जो उसके मजहब का मुखालिफ हो, मजहबी तौर पर दुश्मन हो। तो गरीब नवाज से कहने लगा, ख्वाजा तुम्हारी बड़ी शोहरत सुनी है, बड़ा नाम सुना है कि लोग तुम्हारे सामने आते हैं, तुम्हारा मजहब कबूल कर लेते हैं, तुम लोगों को इस्लाम के दामन में दाखिल कर रहे हो, लोगों को उनके आबाई धर्म से दूर कर रहे हो, आबाई मजहब से दूर लिए जा रहे हो और तुम दीन इस्लाम की तबलीग करते हो। मैं तुमसे मुनाजरा करने चाहता हूँ। सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं, कहाँ से आए हो? तो उस इंसान ने अपने इलाके का नाम बताया। गरीब नवाज फरमाते हैं, बड़ी दूर से आए हो, इतनी दूर का तुमने सफर किया है, ऐसा करो मुनाजरा तो होता रहेगा, तुम बहुत दूर से आए हो, काफी थक गए होगे, भूख भी लगी होगी, चलो पहले खाना खा लो, खाना खाने के बाद आराम कर लेना, आराम करने के बाद जब फारिग हो जाओ तो फिर बैठ के मुनाजरा करते रहेंगे। लेकिन अभी जरूरी है खाना खाना, अभी जरूरी है आराम करना। गरीब नवाज की ज़बाने पाक से ये मोहब्बत के जुमले क्या निकले कि जो मुनाजरा करने आया था वहीं पे ढेर हो गया, मुनाजरा करना तो भूल गया। गरीब नवाज के दस्ते पाक में अपने हाथ को रखा और कहने लगा, ख्वाजा बस मुनाजरा हो गया, अब मुझे किसी बहसो मुबाहिसे की गर्जो गायब नहीं है, मुझे आपको कोई तकरीर नहीं सुनना है, ना आपको कोई हुज्जत तलब करना है, मुनाजरा हो गया। अरे जब अजमेर के ख्वाजा के अखलाक का आलम ये है तो मदीने में इमामुल अंबिया के किरदार की शान क्या होगी, ये कहता हुआ नजर आया। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली। अरे महबूब का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लोग आते गए, इस्लाम के दामन से वाबस्ता होते गए, कलमा पढ़ते गए और हमने जो गिनती सुनी है, तादाद जो सुनी है, हमारे उलमा फरमाते हैं, बुजुर्गों ने बताया, हमने किताबों में पढ़ा, सरकार गरीब नवाज के दस्ते पाक पे 90 लाख लोगों ने इस्लाम के दामन में आए, इस्लाम कबूल किया, कलमे की दौलत को कबूल किया। ये 90 लाख की गिनती कैसे हुई? सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जब पृथ्वीराज सिंह चौहान परेशान हो गया, राय पथौरा उठा गया, ये फकीर आए दिन लोगों को मुसलमान बनाता रहता है, लोग इसके करीब आते हैं, इसके मजहब को कबूल कर लेते हैं। आखिर परेशान हो गया तो उसने कहा, क्या किया जाए? एक राजपूत को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, इस दुर्वेश के पास जाओ, इसे कत्ल कर दो और यकीन रखो अगर तुमने इस फकीर को कत्ल कर दिया तो मैं तुम्हें इनाम में आधा हिंदुस्तान दे सकता हूँ, हिंदुस्तान की आधी हुकूमत तेरे नाम कर दूंगा। गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ाते पाक है, मेरे ख्वाजा अपने दीवानों के झुरमुट में तशरीफ फरमा है, तबलीग दीन चल रही है, लोगों को इस्लाम सिखाया जा रहा है। गरीब नवाज की महफिल में एक राजपूत आया, अपने कपड़ों में ज़ाहिर से बुझा हुआ खंजर छुपाए बैठा है। सरकार गरीब नवाज ने लोगों को इस्लाम के उसूल समझाए, दीन की बातें बताई, उसके बाद कहा कि महफिल का इख्तिताम हो गया, आप लोग अपने घर पे जाएं। एक एक इंसान उठता गया, जाता गया। सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं, मेरा मकसद था दीन की बात बताना, सो मेरा मकसद पूरा हो गया। तुम्हारा मकसद था दीन की बात को सुन लेना, तुम्हारा मकसद भी पूरा हो गया। अगर तुम्हारा मकसद पूरा हो गया हो तो तुम भी उठो, अपने घर को चले जाओ। लोग जाने लगे, लेकिन वो राजपूत जो अपने कपड़ों में
बाहर में बुझा हुआ खंजर लिए बैठा था, वहीं पे बैठा रहा। जब नहीं उठा तो सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं तुम भी उठो, अगर तुम्हारा मकसद पूरा हो गया हो। अगर मकसद पूरा ना हुआ हो तो अपने मकसद को पूरा करो। इतना सुनना था कि बदन कांपने लगा। ख्वाजा ने फरमाया कि जो जिस मकसद से आया था अपने मकसद को पूरा करके चला गया, तुम किस लिए बैठे हो? तुम भी अपने मकसद को पूरा करो। जब मेरे गरीब नवाज ने इतना फरमाया तो वो राजपूत कहता है हम तो तकरीर सुनने आए थे। सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं जो तकरीर सुनने के लिए आते हैं वो कपड़ों में जहर से बुझा हुआ खंजर लेके नहीं आते हैं। जब इतना सुना तो हक्का बहका रह गया और बहाने करने लगा, फकीर मैं अपने कपड़ों में खंजर छुपा के इसलिए लाया हूँ क्योंकि ये राजपूतों की शान है, राजस्थान का उसूल है, राजस्थान का तरीका है कि लोग अपनी कमर से खंजर बांध के रखते हैं। उस वक्त मेरे ख्वाजा मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद इरशाद फरमाया तुम ये कहते हो कि खंजर को कमर में बांध के लाना हिंदुस्तान वालों का रस्म है, रिवाज है, तो ये बताओ पृथ्वीराज के दरबार में मेरी जान के बदले आदि हुकूमत का सौदा करना ये किसका रस्म और रिवाज है? इतना सुनना था, वहीं पे ढेर हो गया, पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, अपने सर को झुका दिया, अर्ज करने लगा ऐ ख्वाजा गरीब नवाज, ये बातें तो पृथ्वीराज और मेरे बीच हुई थी, किसी तीसरे ने इन बातों को नहीं सुना। अरे जब अजमेर की धरती पर बैठकर ख्वाजा गरीब नवाज की समाअत का आलम ये है तो मदीने के मुस्तफा जाले रहमत की समाअत का आलम ये होगा। इसीलिए तो बरेली के कलंदर ने कलम उठाया, इमाम इश्क मोहब्बत सैयदी सरकार आला हज़रत फाज़िल बरेलवी पुकार उठे, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कौन, काने लाले करामत पे लाखों सलाम, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। अब मुझे कहने दिया जाए तेरी ज़मीन ये तेरा आसमान है ख्वाजा, तेरी ज़मीन ये तेरा आसमान है ख्वाजा, इसीलिए तो ये भारत महान है ख्वाजा, इसीलिए तो ये भारत महान है ख्वाजा। रब की बारगाह में दुआ है मौला ताला मेरे बोलने में कम इल्मी की वजह से अगर कोई खामी हुई हो अल्लाह अपने हबीब के वसीले से मुआफ फरमा दे।